स्वर्ग का दर्शन। एक गांव में तुलसी नारायण नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही भोला लड़का था। प्रतिदिन रात में सोने से पहले अपनी दादी से कहानी सुनने को कहता था। दादी उसे नागलोक, पाताललोक, चंद्रलोक, सूर्यलोक आदि की कहानियाँ सुनाया करती थी। एक दिन दादी ने उसे स्वर्गलोक की कहानी सुनाई। स्वर्ग का वर्णन इतना सुंदर था कि उसे सुनकर तुलसी नारायण स्वर्ग देखने के लिए हठ करने लगा। दादी ने उसे बहुत समझाया कि मनुष्य स्वर्ग नहीं देख सकता, किंतु तुलसी नारायण रोने लगा और रोते रोते सो गया। उसे स्वप्न में दिखाई पड़ा कि एक चमकते देवता उसके पास खड़े होकर कह रहे थे, बच्चे, स्वर्ग देखने के लिए मूल्य देना पड़ता है। तुम सर्कस देखने जाते हो तो टिकट देते हो ना, स्वर्ग देखने के लिए भी तुम्हें उसी प्रकार रुपए देने पड़ेंगे। स्वप्न में ही तुलसी नारायण सोचने लगा कि मैं दादी से रुपए मांग लूँगा, लेकिन देवता ने कहा, स्वर्ग में रुपए तुम्हारे वाले नहीं चलते, यहाँ तो भलाई और पुण्य का रुपया चलता है। अच्छा, तुम यह डिबिया अपने पास रखो। जब तुम कोई अच्छा काम करोगे तो इसमें 1 रुपया आ जाएगा, और जब कोई बुरा काम करोगे तो 1 रुपया इसमें से कम हो जाएगा। जब यह डिबिया भर जाएगी तो तुम स्वर्ग देख सकोगे। जब तुलसी नारायण की नींद टूटी तो उसने अपने सिरहाने सचमुच एक डिबिया देखा। डिबिया पाकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उस दिन दादी ने उसे 1 पैसा दिया। पैसा लेकर वह घर से निकला। एक रोगी भिखारी उससे पैसा मांगने लगा। तुलसी नारायण भिखारी को बिना पैसे दिए भाग जाना चाहता था। इतने में उसने अपने अध्यापक को सामने से आता देखा। उसके अध्यापक उदार लड़कों की बहुत प्रशंसा किया करते थे। उन्हें देखकर लक्ष्मी नारायण ने भिखारी को पैसा दे दिया। अध्यापक ने उसकी पीठ ठोकी और प्रशंसा की। घर लौटकर तुलसी नारायण ने वह डिबिया खोली, किंतु वह खाली पड़ी थी। इस बात से तुलसी नारायण को बहुत दुख हुआ और वह रोने लगा और रोते रोते सो गया। सपने में उसे वही देवता फिर दिखाई पड़े और बोले, तुमने अध्यापक से प्रशंसा पाने के लिए पैसा दिया था, सो प्रशंसा मिल गई। अब क्यों रोते हो? किसी लाभ की आशा से जो अच्छा काम किया जाता है वह तो व्यापार है, वह पुण्य नहीं है। दूसरे दिन तुलसी नारायण को उसकी दादी ने 2 आने पैसे दिए। पैसे लेकर उसने बाजार जाकर 2 अनार खरीदे। तभी उसको पता चला कि उसका साथी मोतीलाल बीमार है। बाजार से लौटते समय वो अपने मित्र को देखने उसके घर चला गया। मोतीलाल को देखने उसके घर पर वैद्य आए थे। वैद्य जी ने दवा देकर मोतीलाल की माता से कहा, इसे आज अनार का रस देना। मोतीलाल की माता बहुत गरीब थी। वह रोने लगी और बोली, मैं मजदूरी करके पेट भरती हूँ। इस समय बेटे की बीमारी से कई दिनों से काम करने नहीं जा सकी। मेरे पास अनार खरीदने के लिए 1 पैसा भी नहीं है। तुलसी नारायण ने अपने दोनों अनार मोतीलाल की माँ को दिए। वह तुलसी नारायण को बहुत आशीर्वाद दी। घर आकर तुलसी नारायण ने अपनी डिबिया खोली तो उसमें 2 रुपये चमक रहे थे। एक दिन तुलसी नारायण खेल में लगा था। उसकी छोटी बहन वहाँ आई और उसके खिलौनों को उठाने लगी। तुलसी नारायण ने उसको रोका। जब वह नहीं मानी तो उसे पीट दिया। बेचारी लड़की रोने लगी। इस बार जब उसने डिबिया खोली तो देखा कि उसके पहले के इकट्ठे कई रुपए गायब हो गए हैं। उसे बड़ा पश्चाताप हुआ। आगे से उसने कोई बुरा काम नहीं करने का पक्का निश्चय कर लिया। तुलसी नारायण पहले रुपए के लोभ से अच्छा काम करता था, लेकिन धीरे धीरे उसका स्वभाव अच्छा काम करने का हो गया। अच्छा काम करते करते उसकी डिबिया रुपए से भर गई। वह स्वर्ग देखने की आशा से प्रसन्न हुआ। उस डिबिया को लेकर वह अपने बगीचे में पहुंचा। लक्ष्मी नारायण ने देखा कि बगीचे में पेड़ के नीचे बैठा हुआ एक बूढ़ा साधु रो रहा है। वह दौड़ता हुआ साधु के पास गया और बोला, बाबा, आप क्यों रो रहे हैं? साधु बोला, बेटा, जैसी डिबिया तुम्हारे हाथ में है वैसी ही एक डिबिया मेरे पास थी। बहुत दिन परिश्रम करने मैंने उसे रुपए से भरा था। बड़ी आशा थी कि उस रुपए से स्वर्ग देखूंगा, किंतु आज गंगा जी में स्नान करते समय वह डिबिया पानी में गिर गई। तुलसी नारायण ने कहा, बाबा, आप रो मत, मेरी डिबिया भी भरी हुई है, आप इसे ले लो। साधु बोला, तुमने इसे बड़े परिश्रम से भरा है, तुम्हें इसे देने में दुख होगा। तुलसी नारायण ने कहा, मुझे दुख नहीं होगा बाबा, मैं तो लड़का हूँ, मुझे अभी पता नहीं कितने दिन जीना है। मैं तो ऐसी कई डिबिया इकट्ठे कर सकता हूँ। आप बूढ़े हो गए हैं, आप अब दूसरी डिबिया पता नहीं भर पाओगे या नहीं। मेरी डिबिया ले लीजिए। साधु ने डिबिया लेकर तुलसी नारायण के नेत्रों पर हाथ फेर दिया। तुलसी नारायण के नेत्र बंद हो गए। उसे स्वर्ग दिखाई पड़ने लगा। ऐसा सुंदर स्वर्ग की दादी जी ने जो
स्वर्ग का वर्णन किया था, वह वर्णन तो स्वर्ग के एक कोने का भी ठीक से वर्णन नहीं था। जब तुलसी नारायण ने नेत्र खोला तो साधु के बदले स्वप्न में दिखाई पड़ने वाले वही देवता उसके सामने प्रत्यक्ष खड़ा थे। देवता ने कहा, बेटा, जो लोग अच्छे काम करते हैं स्वर्ग उसका घर बन जाता है। तुम इसी प्रकार जीवन में भलाई करते रहोगे तो अंत में स्वर्ग में पहुंच जाओगे। देवता इतना कहकर वहीं अदृश्य हो गए। मनुष्य जैसा काम करता है वैसा ही मनुष्य उसका स्वभाव हो जाता है। जो बुरे काम करता है उसका स्वभाव बुरा हो जाता है, उसे बुरा काम करने में ही आनंद आता है। और जो अच्छा काम करता है उसका स्वभाव अच्छा हो जाता है और उसे बुरा काम करने की बात पर भी बुरी लगती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।